चलो आते हैं बबुआ क्लास में, समझेंगे आज की प्रोनाउन किसे कहते हैं। आप लोग को बता दिए थे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग होते हैं, नाउन के कितने भाग होते हैं, प्रोनाउन से कितने भाग होते हैं। तो प्रोनाउन के बुआ 10 भाग होते हैं, हम आप लोग को बता दिए हैं। उसमें पहला होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है पोसेसिव प्रोनाउन, तीसरा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और प्रोनाउन कब प्रयोग होता है इसको बताने से पहले एक बात बताते हैं, जहाँ नाउन का प्रयोग होता है ना उसी जगह प्रोनाउन का प्रयोग होता है, या नाउन का जगह प्रोनाउन ले लेता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन की जगह लेता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रोनाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखेंगे कि नाउन कब प्रोनाउन की जगह लेता है, देखते हैं, या प्रोनाउन कब नाउन की जगह लेता है। जैसे मान लेंगे कि राम loves her, राम loves his parents या her parents, राम parents, राम loves राम parents and राम parents राम love। इसको कहने का मतलब हुआ कि राम अपने माता पिता को प्यार करता है या प्रेम करता है, और राम के माता पिता राम को प्रेम करते हैं। यहाँ पे देखो बार बार नाउन का प्रयोग हुआ है, एक बार नाउन का प्रयोग हुआ, 2 बार प्रयोग हुआ, 3 बार, 4 बार। तो इसको हम लोग अट्रैक्टिव कैसे बनाएंगे। ग्रामर इसीलिए पढ़ा जाता है ताकि किसी भी बात को हम लोग किसी के सामने बढ़िया से रखें, इसीलिए ग्रामर पढ़ा जाता है। हालांकि हम लोग तो इस ग्रामर को पढ़ रहे हैं 12th की दृष्टि से, अपने नॉलेज की दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि ताकि परीक्षा में हम लोग अच्छे नंबर अंक ला सकें। देखो नाउन कई बार प्रयोग हुआ है, 1 2 3 4 बार प्रयोग हुआ है। लेकिन ये नाउन की जगह हम लोग प्रोनाउन डाल देंगे ना तो अट्रैक्टिव और अच्छा लगेगा। जैसे एक बार तो नाउन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। राम लव्स हर पेरेंट्स हो गया, राम लव हर पेरेंट्स, या राम लव हर पेरेंट्स, कितना अच्छा हुआ। और दूसरा देखो हिज पेरेंट्स लव हर, देखिए हुआ राम लव्स हर पेरेंट्स प्रयोग हो गया। हिज पेरेंट्स लव राम 4 बार आ रहा था, कि 2 बार आया। और इसमें 2 बात है तो 2 बात मिला के बोले हैं एक साथ, तो 4 बार प्रयोग हो गया। तो देखो ना बबुआ, राम लव्स हर पेरेंट्स, राम अपने माता पिता को प्रेम करता है। और इस सेकंड में देख लो हिज पेरेंट्स लव हर, हिज की जगह कौन लिया है, हिज की जगह लिया है नाउन था, कौन था तो राम था, इसलिए किसका जगह लिया है, ये नाउन का जगह लिया है। और नाउन की जगह पे कौन था, नाउन की जगह पे राम था। गंदा लिखा रहा है उससे कोई हड़बड़ाना परेशाना नहीं है, जो शब्द सही है उसको देख लेना है, या फिर क्लास में आएंगे तो जो डाउट है पूछ लेना है, ठीक है। तो देखो बबुआ यहाँ पे हम लोग क्या प्रयोग कर सकते हैं, एक बार तो नाउन का प्रयोग करना पड़ेगा, इसको बताए हैं। राम लव्स हिज पेरेंट्स, यहाँ पे कर सकते हैं क्या बबुआ, राम लव्स हिज पेरेंट्स एंड हर पेरेंट्स लव हिम। देखो वो आप कितना अट्रैक्टिव लग रहे हैं, राम हिज हर हिम। इस सब जगह पे हम लोग क्या नाउन प्रयोग कर सकते थे ना, या किए थे तो गलत थे, नहीं किए तो अब सही है। इसका मेरा कहने का उद्देश्य मतलब यही है, प्रोनाउन पढ़ने का उद्देश्य भी यही है, ठीक है। अब आगे बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आते हैं बबुआ, इसमें भी बुआ हम बताएंगे आप लोगों को कि इस प्रोनाउन के कितने भेद होते हैं। तो प्रोनाउन के 10 भेद बताए हैं आप लोगों को, पर्सनल प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसमें पर्सनल प्रोनाउन में भी 3 होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। आप लोग को बताया था क्लास में, क्लास चल रहा था तो लिखवाए थे बुआ।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इस पर्सनल प्रोनाउन में दो केस आते हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट में आई, ऑब्जेक्ट में मी। सब्जेक्ट में यू, ऑब्जेक्ट में यू। सब्जेक्ट में वी, ऑब्जेक्ट में अस। सब्जेक्ट में दे, ऑब्जेक्ट में देम। सब्जेक्ट में ही, ऑब्जेक्ट में हिम। सब्जेक्ट में सी, ऑब्जेक्ट में हर। सब्जेक्ट में इट, ऑब्जेक्ट में इट। इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के आधार पर। जो आप लोग को बताना चाह रहे हैं, आप लोग को बताना चाहते हैं हम, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद वो जानेंगे हम लोग कि इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट उदाहरण के तौर पर समझाएंगे हम। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग के बोर्ड पे है, यहाँ पे जानेंगे हम लोग कि और एक और चीज़ इसमें होता है, जो डस्टर से इसको मिटा दे रहे हैं, मतलब जो भी है बात क्लियर समझ में आएगा, मिटा देते हैं। देखिएगा इधर, ये क्या है, सिंगुलर। यू क्या है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों। यू क्या है, सिंगुलर और प्लुरल दोनों होता है। वी प्लुरल होता है, दे प्लुरल होता है, ही सिंगुलर होता है, एस सी सिंगुलर होता है, इट सिंगुलर होता है। यहाँ पे देखिएगा, सब्जेक्ट में भी इट और ऑब्जेक्ट में भी इट सेम होता है। हम लोग समझ गए पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में। अब समझेंगे हम लोग पोसेसिव प्रोनाउन के बारे में। माई, माइन, यू के योर्स, यू आवर के यो आवर्स, देयर के देयर्स, इज के हिज, ये भी सेम है। आगे समझिएगा, हर का हर्स, इट्स का इट्स, यहाँ भी सेम है। और आप लोग इसे बात बता दे रहे हैं, आप लोग वहाँ पर देख लीजिए कि इन जितने भी हैं, इन सब के बाद नाउन नहीं लगता है। माइन, योर्स, आवर्स, देयर्स, इज, हर्स, इट्स, इस सब के बाद नहीं लगता है नाउन। इन सब के बाद नाउन नहीं लगता है। इसके बाद नाउन लगता है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं लगता है। आप लोग देख लीजिए, माइन के बाद नहीं लगा, माइन के बाद नहीं लगा। इसके बारे में इसके बाद जानेंगे वो हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जस्ट जो सामने है उसे रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मिरर है, मिरर है, यदि आप इसके सामने खड़ा होइएगा तो आपको रिफ्लेक्सिव के ही दौरान, आज जब तक रिफ्लेक्सिव नहीं होगा आप अपना चेहरा शीशा में नहीं देख पाएंगे। बस वही जिसमें अपना बात होता है ना, उसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम लोग को बता दें कि यह मेरा है, दिस इज माई सेल्फ, इट्स माई सेल्फ, माई सेल्फ। इसके बारे में बता दे रहे हैं आप लोग को। पोसेसिव के बाद है रिफ्लेक्सिव, इसके बारे में बता देना चाहते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कुछ उदाहरण देंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को बता दें, आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। इसका मतलब होता है कि अगर आई के बारे में बात कीजिएगा तो सिर्फ यहाँ पे माई सेल्फ ही आएगा। अगर यू के बारे में बात कीजिएगा तो योर सेल्फ के, और वी के बारे में बात कीजिएगा तो योर सेल्फ, और दे के बारे में बात कीजिएगा तो देम सेल्फ, ही के हिम सेल्फ, सी का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ। जैसे ही टॉक्स टू हिम सेल्फ, ही टॉक्स टू हिम सेल्फ, हिम सेल्फ का मतलब ही वही होगा और ही का मतलब ही वही होगा। जैसे यहाँ पे आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। आई विल गो देयर माई सेल्फ, मैं वहाँ जाना चाहूँगा। या आई माई सेल्फ विल गो देयर, या मैं वहाँ जाना चाहूँगा। वहाँ यही तो होता है, जिस सब्जेक्ट का बात होता है ना, काम भी उसी सब्जेक्ट पे होता है, उसे ही रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। अगर आई के बारे में बात होगा तो माई सेल्फ ही आएगा, आई का रिफ्लेक्सिव आएगा, यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ, वी का रिफ्लेक्सिव आवर सेल्फ, दे का रिफ्लेक्सिव देम सेल्फ, ही का रिफ्लेक्सिव हिम सेल्फ, सी का रिफ्लेक्सिव हर सेल्फ, इट का रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ। समझ गए वो आप लोग? आप लोग को फिर से बता देना चाहते हैं हम कि जहाँ भी सिंगुलर और प्लुरल आता है
वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से काम करना होगा। क्या करना होगा ध्यान से काम? देखिए यहाँ पे अगर आई सब्जेक्ट सिंगुलर है तो माई सेल्फ, यू प्लूरल और सिंगुलर दोनों है, तो क्या होगा योर सेल्फ सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए योर सेल्फ। जहाँ भी प्लूरल होगा ना बुआ सेल्फ लगेगा, क्या लगेगा? सेल्फ लगेगा। और जो सिंगुलर होगा सेल्फ, सिंगुलर सेल्फ, सिंगुलर सेल्फ, प्लूरल सेल्फ, प्लूरल सेल्फ, सिंगुलर और प्लूरल दोनों है तो योर सेल्फ सिंगुलर के लिए, प्लूरल के लिए योर सेल्फ, सिंगुलर के लिए माई सेल्फ। I take a picture, I take a picture myself। क्या होगा? I take a picture myself। इस तीनों के बारे में आज हम लोग जाने, इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। प्रोनाउन के 3 भेद के बारे में जाने और आगे के बाकी क्लास में मिलते हैं। ठीक है बुआ।